नमस्कार मित्रों, आरवी ISPCS क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पर टेस्ट सीरीज चल रही है। तो बहुत पूर्ण प्रश्न जो कि विगत PCS परीक्षा में पूछे गए हैं, चलिए शुरुआत करते हैं। यह वीडियो सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। PCS परीक्षा, RO परीक्षा, SSC परीक्षा, GS के लिए, हाईकोर्ट परीक्षा। चलिए पहला प्रश्न है, सागर पुलिन का नाम दिया गया है और राज्य दिए गए हैं, कहाँ कहाँ स्थित है। तो दीघा, दीघा सागर पुलिन पश्चिम बंगाल। गोपालपुर, ये गोपालपुर उड़ीसा राज्य में। मरीना तमिलनाडु में। कलांगुट गोवा में, कलांगुट गोवा में। आइए आगे देखते हैं। तमिलनाडु का समुद्री तट कहलाता है, तमिलनाडु का समुद्री तट कोरोमंडल तट कहलाता है, कोरोमंडल तट। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित तटों में कौन कृष्णा डेल्टा एवं कैप कैमोरिन के मध्य स्थित है। कृष्णा डेल्टा आप कैप कैमोरिन के मध्य आपका कोरोमंडल तट स्थित है। कोरोमंडल तट कृष्णा डेल्टा और कैप कोमोरिन के बीच कोरोमंडल तट स्थित है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से किसे कैप कोमोरिन के नाम से भी जाना जाता है। कन्याकुमारी को कैप कोमोरिन के नाम से जाना जाता है। आइए, भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को जिस नाम से जानते हैं उसे कोंकण कहते हैं। क्या कहते हैं? कोंकण, याद रखिएगा। आइए IS का प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक समुद्र स्तर में पुनरावृत्ति गिरावट का सर्वोत्तम उदाहरण है, जिससे वर्तमान समय की सुविस्तृत कच्छ भूमि उत्पन्न हुई है। तो कच्छ का रण ही है, आंसर इसी में दिया गया। देखिए, कच्छ का रण, कच्छ भूमि। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिए। निम्नलिखित में किस द्वीप को 10 डिग्री 10 अंश चैनल अलग करता है। किस द्वीप को 10 डिग्री अलग करता है? तो अंडमान और निकोबार को 10 डिग्री अलग करता है, याद रखिएगा। अंडमान को निकोबार 10 डिग्री अलग करता है चैनल। आइए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न IS में पूछा गया है। कथन दिए गए हैं, पता करना है कि कौन कौन से कथन सही हैं। बैरन द्वीप ज्वालामुखी एक सक्रिय ज्वालामुखी है, तो सही है बिल्कुल। जो भारतीय राज्य क्षेत्र में स्थित है, बिल्कुल। बैरन द्वीप एक सक्रिय ज्वालामुखी है जो अंडमान सागर में पोर्ट ब्लेयर के लगभग इतने 135 किलोमीटर दक्षिण उत्तर पूर्व में स्थित है। ये भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप है, याद रखिएगा। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी अंडमान में है, अंडमान सागर में पोर्ट ब्लेयर से लगभग 135 किलोमीटर दूर है। आइए, बैरन द्वीप ग्रेट निकोबार से लगभग 140 किलोमीटर पूर्व में स्थित है, गलत। ये उत्तर पूर्व में स्थित है, 135 किलोमीटर। पोर्ट ब्लेयर से अंडमान सागर में पोर्ट ब्लेयर से लगभग 135 किलोमीटर दूर उत्तर पूर्व में स्थित है। ये पूर्व लिखा है केवल, और 135 किलोमीटर है, तो ये गलत है। दूसरा गलत। पिछली बार बैरन द्वीप ज्वालामुखी 1991 में उद्गार हुआ था। तो बैरन द्वीप में जो रिकॉर्डेड ज्वालामुखी हुए कई बार हुए हैं, एक बार नहीं हुआ है। ठीक है, 2018 में भी हुआ, 23 में भी हुआ है, होता रहता है। सक्रिय ज्वालामुखी है तो इसमें होता रहता है ना, एक बार थोड़ी ना हुआ है। तो एक ही आंसर सही है, पहला ऑप्शन सही है आपका। ठीक है, याद रखिएगा। IS में पूछा गया प्रश्न है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च पर्वत, उसका नाम है सैडल पीक। सैडल पीक को हिंदी में बोलते हैं पलियाड़ शिखर। पलियाड़ शिखर कहाँ स्थित है? कौन से अंडमान में है? निकोबार में तो नहीं है ना। अंडमान में, अंडमान में तो ये उत्तरी अंडमान में स्थित है। 732 मीटर इसकी ऊंचाई है सैडल पीक की। राम सेतु एडम ब्रिज शुरू होता है धनुषकोडी से, शुरू होता है, याद रखिएगा। राम सेतु भारत के पम्बन द्वीप के अंतिम छोर धनुषकोडी से प्रारंभ होकर श्रीलंका के मन्नार द्वीप तक एक श्रृंखला के उत्तरी जलीय भाग के रूप में विस्तारित है। निम्नलिखित में कौन सा भौगोलिक रूप से ग्रेट निकोबार से सबसे निकट है? सुमात्रा ग्रेट निकोबार से सबसे ज्यादा निकट है। प्रश्न है, भारत में केंद्र शासित राज्यों की संख्या कितनी है? अब भारत में केंद्र शासित राज्यों की संख्या 7 हो गई है। प्रश्नकाल में भारत में 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। प्रश्नकाल में, प्रश्नकाल 2010 का था, लेकिन ये अब बदल गया है। ये प्रश्नकाल 2010 का आंसर 7 है। वर्तमान स्थिति इसकी दूसरी है। भारत में वो क्या है, अब देखिए। 26 जनवरी 2020 को से भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं।
अब 8 आपको याद रखना है। ये प्रश्नकाल 2010 का प्रश्न था, 7 थे उस समय। अब 8 केंद्र शासित प्रदेश, 28 राज्य हो गए हैं। 26 जनवरी 2020 से दादर और नगर हवेली, दमन और दीव का विलय करके एक केंद्र शासित प्रदेश दादर, नगर हवेली तथा दमन दीव कर दिया गया। अन्य केंद्र शासित प्रदेश इस प्रकार हैं: दिल्ली, चंडीगढ़, लक्षद्वीप, पुडुचेरी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख। तो दादर, नगर हवेली तथा दमन दीव का विलय कर लिया गया है और एक केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं, जिनका नाम हो गया है दादर, नगर हवेली तथा दमन और दीव। ठीक है, याद रखिएगा। अब 8 हो गए हैं। अब वर्तमान 8 ही आप याद रखिएगा। ये उस समय का उत्तर था 2010 का। देखिए यहाँ पे जनजाति दी गई है और कहाँ ये जनजाति स्थित है, हमें मिलान करना है। तो जारवा जनजाति देखिए अंडमान निकोबार में है, और कुकी जनजाति आपकी मणिपुर में है, कुकी मणिपुर में है। थारू उत्तर प्रदेश के हैं। थारू आपके उत्तर प्रदेश में, गौंड मध्य प्रदेश में है। जनजाति का मिलान हो गया है। आगे देखिए, यहाँ जनजाति दी गई है और मिलान करना है कौन सुमेलित है। लिम्बू जनजाति सिक्किम में है, सही है। कार्बी जनजाति ये हिमाचल प्रदेश में ना होकर ये आपकी ये कार्बी जनजाति भारत के असम, मुख्यतः असम में पाई जाती है कार्बी। डोंगरिया कोंद ये उड़ीसा में है। डोंगरिया कोंद उड़ीसा में है। बोंडो जनजाति आपकी ये उड़ीसा में है। उड़ीसा, बोंडो उड़ीसा में है। डोंगरिया कोंद आपका उड़ीसा में है। तो इसका आप होगा 2 सही हैं और 2 गलत हैं। 1 और 3 सही है। 1 3 सही, ये आंसर सही है। ठीक है, याद रखिएगा। प्रश्न पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है, निम्नलिखित में धौलाधार श्रेणी क्षेत्र की प्रमुख जनजाति कौन सी है। धौलाधार श्रेणी की प्रमुख जनजाति आपकी गद्दी है। धौलाधार श्रेणी की मुख्य जनजाति गद्दी, लद्दाखी, गुज्जर, बकरवाल, लाहौला, बारी आदि प्रमुख है। भारत की सर्वाधिक आद्य जनजाति कौन सी है। जारवा जनजाति सबसे आद्य जनजाति है भारत की, याद रखिएगा जारवा।